कभी कुछ करना, इस तरीके से मुसलमानों को हताश मन में आता है। वैसे जो है कभी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला देना, कभी मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा देना, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो मामला पेश आया है, इससे कहीं ना कहीं हमारी गंगो जमनी तहजीब शर्मसार हुई है। और जबरन कहरन जो है मुफ्ती सलमान जैसी ज़ात को, जिनके ऊपर हमारे पूरे देश को नाम, हमारे देश का नाम फख्र से पूरी दुनिया में बुलंद, धार्मिक समुदाय का नाम नहीं लिया गया, किन्हीं का नाम मेंशन नहीं। जी, ये इल्ज़ाम भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून अपने कलम की रोशनाई से नहीं बल्कि कलम के अंदर रोशनाई की जगह उन्होंने अपना खूने जिगर पिला करके लिखा था, इंशाअल्लाह अज़ीम वो कानून जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूनुस, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे साथ है एक अजीम शख्सियत, एक खास शख्स मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब। हम जिस देश में रहते हैं ना, उसका नाम है डेमोक्रेसी कंट्री, ये लोकतंत्र देश है। लेकिन अफसोस कि इस लोकतंत्र देश में हम लोग स्वतंत्र नहीं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें चलने की आज़ादी नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बाद भी हमारे इस देश के अंदर मुसलमानों को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत अभी जो है देश में हो रहे इस हाल पे है। हम आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो सुन्नियों की जान कहे जाते हैं, हिंदुस्तान का शेर कहा जाता है, इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी पे क्या कुछ कहना चाहेंगे मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके टीएम रिपोर्टर चैनल का मैं स्वागत करता हूं और आपके चैनल के ज़रिए मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तानियों को, मुसलमान को नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो मामला पेश आया है, इससे कहीं ना कहीं हमारी गंगो जमनी तहजीब शर्मसार हुई है। ये साजिश है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जिस शेर के पंक्ति को पेश किया जा रहा है, ये एक कविता है। वो तो कोई भी आदमी बोल सकता है और बोलता है। और वो फिलिस्तीनी मुसलमानों का जो कत्ल हो रहा है, उस मौजू पर उन्होंने जो हालात चल रहे हैं उसके तहत उन्होंने बोला, लेकिन उसको यहाँ के लोगों ने मतलब अपने सर पे ले लिया। और जबरन कहरन जो है मुफ्ती सलमान जैसी ज़ात को, जिनके ऊपर हमारे पूरे देश को नाज है, उन्होंने हमारे देश का नाम फख्र से पूरी दुनिया में बुलंद किया है। और तिरंगा के मोहब्बत में उन्होंने बहुत कुछ किया और तिरंगा को एक शान शौकत दिलवाया। उस आदमी के साथ इतनी अत्याचार। पुलिस ने उनके ऊपर आईपीसी धारा 153B 505(2) लगाया है। 153 का मतलब होता है कि धार्मिक समुदाय को आपस में लड़ाना। 505(2) यानी कि लोगों को भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भड़काना, लड़ाना। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया है, जो बयान उनका वायरल हो रहा है, उनमें किसी भी धार्मिक समुदाय का नाम नहीं लिया गया, किन्हीं का नाम मेंशन नहीं। जी, ये इल्ज़ाम तराशी है और उनको इलीगल तरीके से सर अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल ना नोटिफिकेशन कोई उनके खिलाफ जारी हुआ, ना कोई नोटिफिकेशन के लिए भी वो बराबर जो है कह रहे थे कि 41A का नोटिफिकेशन दिया जाए या फिर 160 का, लेकिन कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक खास पार्टी एक खास समाज के लोगों को टारगेट बनाती है और जैसा मन में आता है वैसे जो है कभी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला देना, कभी मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। इस तरीके से मुसलमानों को हताश करने की कोशिश की जा रही है। और इससे सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान का सेकुलर मिजाज, अच्छी सोच रखने वाला हर जाति, हर बिरादरी का लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए सिर्फ मुसलमान ही आंसू नहीं बहा रहे हैं, बल्कि मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा बहुत सारे पंडित लोग, हमारे भाई भी आज आंसू बहा रहे कि नहीं भाई, मुफ्ती सलमान अजहरी बेदाग आदमी हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है ये सरासर गलत है। लिहाजा इससे मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों से कि अल्लाह के वास्ते हम सब लोग मिलजुल कर हुकूमत को समझाएं कि कहीं ना कहीं इसके ज़रिए हमारे देश की, हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। सर, ये देश सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र रह गया, लेकिन इसमें तो हम देख रहे हैं राजतंत्र हो रहा है। लोकतंत्र में लोगों की बात की जाती है, लेकिन लोगों की बात को दबाई क्यों जा रही है? हमारे देखिए इतिहास गवाह है, हमारे इस भारत माँ के ऊपर इस तरह के मुसीबत का वक्त कई बार आया, लेकिन मैं इस धरती को सलाम करता हूँ और यहाँ के जो गंगो जमनी तहजीब के मुतहम्मिल लोग हैं, मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ कि ऐसे लोगों की साजिश को हमेशा नाकाम किया है। इससे पहले भी, आज से 35-40 साल पहले भी इस तरह का हादसा हुआ कि इस
देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया गया, हुकूमत ने कोशिश किया, लेकिन उस खिलवाड़ को भी हमारे हिंदुस्तान के बिरादर वतन ने, सारे लोगों ने मिलजुल करके उनकी साजिश को नाकाम किया। आज भी यही साजिश चल रही है हमारे मुल्क और देश के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम एक न एक दिन इस साजिश का भी खात्मा होगा। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून अपने कलम की रोशनाई से नहीं बल्कि कलम के अंदर रोशनाई की जगह उन्होंने अपना खूने जिगर पिला करके लिखा था, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो कानून जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये तो वक्त की आंधी है, आएगी और ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है हजरत। कुछ लोगों से क्या आप उम्मीद लगाना चाहते हैं, आप अपने माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान की जी जी मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, मुफ्ती सलमान साहब अजहरी को इंसाफ मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। अभी भी हमारे मुल्क के कोर्ट और कचहरी का जो जज्बात है वो बेदार है। आज भी मुकम्मल तौर से लोग मरे नहीं, आज भी ज़िंदा है मुनसिफ लोग। हमारा दिल कह रहा है, हमारे यकीन कह रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इंसाफ मिलेगा। लिहाजा मुफ्ती सलमान अजहरी के जो चाहने वाले लोग हैं उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सुकून का माहौल बनाए रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे मुल्क की, हमारे देश की बदनामी हो, शिकायत हो, दुनिया को हंसने का मौका मिले। हम लोग हरगिज़ ऐसा कदम ना उठाए, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुफ्ती साहब को इंसाफ मिलेगा। हमारी अदलिया आज भी इंसाफ देती है। अभी जिंदा मिसाल है, गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के तमाम मुजरिमों को बरी कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान का कानून जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट का कानून पाइंदाबाद। उन्होंने बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाया, अब फिर सारे मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे बंद करवाया। ये हमारे देश का कानून है और जिस पर हमें नाज है। हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद दिहानी करवाते हैं मुफ्ती सलमान साहब के चाहने वालों को कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अनकरीब मुफ्ती सलमान अजहरी को भी कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी की लोकप्रियता में 100 नहीं 1000+ % जो है इजाफा होगा। पहले से उस चांद के अंदर ज़्यादा चमक पैदा होगी, पहले से ज़्यादा उस सूरज के अंदर जो सलमान अजहरी रूप में हमारे देश में चमका है, पहले से ज़्यादा चमक होगी। तो देखा आपने, इस तरह से बहुत ऐसी बातें मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर कहा। हम हिंदुस्तान की आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, शांति का माहौल बना के रखिए, हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर, कानून पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में होगा। फिलहाल ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, ट्विटर पर जितने भी सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबसे आई स्टैंड विद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये हैशटैग चलाइए, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैशटैग चलाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय।